दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा यानी वैशाख माह की पूर्णिमा क्यों है ये दिन इतना खास? आखिर क्या हुआ था इस दिन? किस राजकुमार ने की थी कठोर तपस्या, रखा था 49 दिनों का उपवास? कौन थी सुजाता? और आखिर उसके द्वारा बनाई गई खीर खाकर एक साधारण इंसान कैसे बन गया सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध? ये सब आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, बात है आज से 800 साल पुरानी। आपको बताऊं कि भारत देश में जहां पर बिहार राज्य है, जिसमें गया जिला है, वहीं पर उरुवेला राज्य हुआ करता था। उस राज्य में एक गांव था। उस गांव में एक परिवार था जिसके परिवारजन हमेशा दुखी रहते थे। भाई, दुख का कारण ये नहीं था कि वो परिवार गरीब था या उसके पास कुछ था नहीं। भाई, धन संपदा सब कुछ थी, परिवार अमीर था, सुख साधन थे, दास दासियां थी। लेकिन आपको बताऊं कि जो परिवार में दुख का कारण था वो ये था कि परिवार के जो मालिक थे, उसके पुत्र की शादी के कई वर्षों बाद भी घर में बच्चा नहीं हुआ। जो बहू थी जिसका नाम था सुजाता, सुजाता भी इस बात को लेकर हमेशा दुखी रहती थी। बच्चे की प्राप्ति के लिए सुजाता और उसके परिवार वालों ने वो सब उपाय कर डाले जिससे घर में बच्चे की किलकारियां गूंजे और सुजाता की गोद हरी हो जाए। पर समय धीमे धीमे ऐसे ही बीतता गया। कहा जाता है कि एक दिन सुजाता अपने घर से गांव में स्थित एक विशालकाय पेड़ के पास पहुंची। बड़े आदर और श्रद्धा भाव से उसने दोनों हाथ जोड़कर वृक्ष देवता को प्रणाम किया और अपने मन की सारी व्यथा, सारी बात उनके सामने कह डाली और ये मनौती मांगी कि वृक्ष देव, अगर मुझे बच्चे की प्राप्ति होती है, मेरी गोद हरी हो जाती है, तो मैं आपको खीर का भोग लगाऊंगी। दोस्तों, कहा जाता है ना कि प्रकृति भी माँ के समान होती है। आपको बताऊं कि मनौती मानने के कुछ दिनों के बाद ही सुजाता की गोद हरी हो गई, जिसके 9 महीने बाद सुजाता ने पुत्र रत्न को जन्म दिया। दोस्तों, घर में किलकारियां बच्चे की सुनाई देने लगी, पूरा घर खुश हो गया, हर तरफ आनंद का वातावरण छा गया। कुछ दिनों के बाद सुजाता को ध्यान आया अपनी मनौती का, तो उसने एक दिन खीर बनानी शुरू कर दी और साथ ही साथ घर की एक दासी थी, उसको उस पेड़ के पास भेजा ताकि वहां की वो साफ सफाई कर सके। आपको बताऊं कि दासी जब पेड़ के पास पहुंची तो उसने पेड़ के नीचे एक सुंदर से युवक को ध्यान मग्न अवस्था में तपस्या करते हुए पाया। दासी को लगा कि ये पेड़ के देवता हैं। अरे, वो घबरा गई और दौड़कर अपनी स्वामिनी के पास गई और एक ही सांस में उसको वहां का सारा हाल बता दिया। वृक्षदेव के सशरीर वहां पर उपस्थित होने का समाचार सुनकर सुजाता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो गदगद हो गई और बड़े ही उत्साहित भाव से सोने की थाल में गाय के दूध से बनी खीर लेकर वहां पहुंची। वहां पर जो वो सुंदर युवक तपस्या कर रहा था, उसके सामने हाथ जोड़कर उसने बोला, वृक्षदेव, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और ये मैं आपके लिए खीर लाई हूं, इसको ग्रहण करें। उस युवक ने आंखें खोली और कहा, बहन, आपको शायद गलतफहमी हो रही है। मैं वृक्षदेव नहीं हूं, मेरा नाम है सिद्धार्थ और मैं पिछले 49 दिनों से उपवास रखा हुआ है मैंने, और मैं जीवन के सत्य को खोज रहा हूं। जैसे ही सुजाता ने उनकी ये बात सुनी, सुजाता ने बड़े प्रेममयी भाव से बोला कि इस वृक्षदेव ने जैसे मेरी मनोकामना पूरी की है, वैसे ही आपकी भी पूरी करेगा। दोस्तों, आपको बताऊं कि वो व्यक्ति जिसका नाम सिद्धार्थ था, वो कोई और नहीं बल्कि कपिलवस्तु राज्य का राजकुमार था, जो 35 वर्ष की आयु में अपनी सुंदर पत्नी यशोधरा, अपने दुधमुहे बेटे राहुल और कपिलवस्तु जैसे राज्य का मोह छोड़कर जंगल जंगल भटकने लगा था, जीवन का सत्य खोजने। दोस्तों, कहा जाता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन सुजाता के हाथ से बनी खीर खाने के बाद जब सिद्धार्थ अपनी साधना में बैठे, तो उसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोध की प्राप्ति हुई, जिस बोध की तलाश में वो दर दर भटक रहे थे। उनकी तपस्या सफल हुई और वो एक साधारण इंसान सिद्धार्थ से बुद्ध बना और उसके बाद महात्मा बुद्ध कहलाया। दोस्तों, आपको बताऊं कि जिस वृक्ष के नीचे बैठकर सिद्धार्थ को बोध की प्राप्ति हुई, वह वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया
और वह स्थान बोध गया के नाम से मशहूर हुआ। तो दोस्तों, ये थी कहानी बुद्ध पूर्णिमा की। अब आपको अगर ये हमारा वीडियो पसंद आया, हमारी कहानी पसंद आई है, तो आप इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बुद्धं शरणं गच्छामि।